हेलो सर, बच्चे हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 5 में नियंत्रण एवं समन्वय की पिछली वीडियो देखे थे, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय जो है वो कैसे कंप्लीट होता है। इस बात को हम लोगों को पढ़ना है। ये बायोलॉजी का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 5 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय होता है तो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग पौधों में नियंत्रण की बात करते हैं तो पौधों में कैसे वृद्धि होता है, कैसे उसका वृद्धि रुक जाता है, कैसे उसके पत्ते जो है हरे भरे ताजे रह पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, पौधे के ऊपरी भाग को काट दिया जाता है तो फिर उसकी कुछ की वृद्धि रुक जाती है और कुछ की वृद्धि जो है फिर भी बढ़ जाती है। तो ये सभी चीज किसके अकॉर्डिंग होता है? तो हार्मोन के अकॉर्डिंग होता है। किससे होता है? हार्मोन के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हार्मोन क्या है, तो हार्मोन जंतुओं में भी पाया जाता है और पौधों में भी पाया जाता है। अब ये दोनों में अलग अलग रूप से काम करता है। जैसे पौधों में अगर बात करें तो ऑक्सिन आता है, जिब्रेलिन्स आता है, साइटोकाइनिन आता है, ठीक है, एथिलीन आता है। ये मुख्य रूप से पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स है। उसी तरीके से मनुष्य में भी, जंतुओं में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। वृद्धि के लिए अलग पाए जाते हैं, ठीक है, वृद्धि रुकने के लिए अलग पाए जाते हैं। आपके बाल जो है काले नहीं हो, ये सब चीज का हार्मोन्स है। अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सारे चीज हम लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं तो हम लोग इसी पौधे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पौधों में हार्मोन रासायनिक संगठन के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बात करें तो ऑक्सिन आता है। क्या आता है? ऑक्सिन। और यह पौधे के तने में वृद्धि का कार्य करता है। अगर यह पौधा है तो इस पौधे के तना, इसी को क्या कहते हैं? तना। तो तना में वृद्धि, जैसे ईख है और ईख के तना में वृद्धि नहीं होगा। अगर तना में वृद्धि नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें क्या नहीं है? ऑक्सिन नहीं है, ऑक्सिन की कमी है। अगर ऑक्सिन होगा तो उसका वृद्धि जल्दी होगा। तो उसमें ऑक्सिन को भरपाई करने के लिए उस पर क्या किया जाएगा? दवा का स्प्रे किया जाएगा, ठीक है। यह बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायता करता है। अर्थात जिसमें बीज हो उसमें यह क्या करता है? जिसमें बीज हो उसमें यह क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट है आपका जिबेरेलिन। क्या है? जिबेरेलिन। और जिबेरेलिन क्या है? तो यह जटिल कार्बनिक यौगिक है। आपसे पूछा जाएगा कि जिबेरेलिन्स क्या है, तो क्या कहिएगा? यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो जिब्रेलिक अम्ल से बना है। किससे बना है? जिब्रेलिक अम्ल से बना है, इसलिए इसको जिब्रेलिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिब्रेलिक अम्ल कहते हैं। इसका भी कार्य पौधों में क्या है? पौधों में स्तंभ, स्तंभ मतलब उसके तना, ठीक है, फल के आकार। सबसे यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि फल का आकार किस हार्मोन के कारण बढ़ता है, तो आप क्या कहिएगा? जिब्रेलिन्स के कारण, ठीक है। एवं फूलों में वृद्धि होता है, फूल खिलते हैं, कली होते फिर उससे खिलते हैं, तो ये किसके कारण होगा? तो जिब्रेलिन्स के कारण होगा। किसके कारण होगा? जिब्रेलिन्स के। और तना में वृद्धि ऑक्सिन के कारण। किसके कारण? ऑक्सिन के कारण होगा, ठीक है। तो अब आते हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर साइटोकाइनिन, यह तीसरा है। तीसरा आपका क्या है? साइटोकाइनिन है। और साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? यह पौधों में वृद्धि को क्या करता है? यह पौधों में वृद्धि को रोकता है। मतलब पौधे ग्रो नहीं करे। तो पौधे ग्रो नहीं करे, इसको कौन हार्मोन रोकता है? तो क्या कहिएगा? साइटोकाइनिन। यह पर्ण रहित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है।
मतलब कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें उसके पत्ते जो है खराब नहीं होते हैं, उसके पत्ते खराब नहीं होते हैं, तो और उसको ताजा और हमेशा हरा भरा रखता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसके पत्ते तुरंत खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ज्यादा दिन तक टिका होता है उसमें कौन कौन हार्मोन पाया जाता है? साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है, जिसके कारण इसके पत्तियां अधिक समय तक क्या रहती है? ताजी रहती है। क्या रहती है? ताजी। जैसे कुछ सजावटी वाला सामान जो होता है उसमें क्या करते हैं वो लोग, लेकर के आते तो कुछ दिनों तक उसको रखने की कोशिश करते हैं, जो घास होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है चौथा, एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड का मतलब क्या है? यह भी वृद्धि रोधक हार्मोन है। जिस तरीके से साइटोकाइनिन वृद्धि रोधक है उसी तरीके से एब्सेसिक एसिड भी है। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर नाम दे दिया तो इसको ABA कहता है। क्या कहता है? ABA कहता है। यह भी बात ध्यान में रखेंगे, कहीं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे ABA तो ये याद रखिएगा यह क्या है? एब्सेसिक एसिड है। और यह वृद्धि रोधक हार्मोन है जो आक्जिन और जिब्रेलिन के प्रभाव को रोक देता है। जो आक्जिन और जिब्रेलिन के प्रभाव को क्या करता है? रोक देता है, ठीक है। मतलब जो उसका पहले प्रभाव है उसी को क्या करता है? रोक देता है। नेक्स्ट है पांचवा, एथिलीन। देखिए ये अधिक बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको आपको याद करना बेहद जरूरी है और आज आपको याद भी रहेगा। एथिलीन, एथिलीन क्या है? क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछेगा कि पौधों में प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए कौन से यौगिक का जरूरत होता है? तो एथिलीन। दूसरा नंबर, ये कहां पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। तो पौधों में किस रूप में पाया जाता है? हार्मोन्स के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? हार्मोन्स के रूप में पाया जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, लेकिन एथिलीन यह गैस रूप में पाया जाता है। एथिलीन किस रूप में पाया जाता है? गैस रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह फल को पकाने के कार्य में आता है। याद रहेगा। तो ये 5 टाइप्स के हार्मोन हैं जो किसमें पाए जाते हैं? पौधों में। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिए यहां पर, अगर यह पौधा है तो हम बोले कि अगर वृद्धि करना है तो कौन कौन हार्मोन चाहिए? तो ऑक्जिन। क्या चाहिए? ऑक्जिन। दूसरा क्या चाहिए? जिबरेलिन्स। जिबरेलिन से क्या होगा? तो पौधों में वृद्धि होगा। दूसरा, तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से क्या होगा? पौधे में वृद्धि रुक जाएगा। अगर यहीं पर कहे एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड इसका काम क्या है बताइए? यह भी क्या करता है? तो यह भी वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। और एक जो बच गया आपका है एथिलीन। एथिलीन का काम क्या है? फलों को पकाना। फलों को पकाना यह किसका काम है? तो याद रखिएगा, फलों को पकाना किसका काम है? एथिलीन का काम है। किसका काम है? एथिलीन का। तो ये बातें अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए अब हम लोग यहां से चलेंगे और अब जानेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो है आपको जो देखने को मिलेगा कि जंतु में नियंत्रण कैसे होता है। जैसे आपको खाने की इच्छा है, हाथ चला गया फिर रोक लिए, ठीक है, ये क्या है? नियंत्रण है। तो यह एक्टिविटी, या जैसे आप ये देखे होंगे कि आप साइकिल से चल रहे हैं, जैसे ही मंदिर मस्जिद आ जाता है आपके साइकिल का घंटी जो है बज जाता है, आप क्या करते हैं? क्या उसको संवेदना देते हैं? क्या नहीं देते। फिर वो घंटी कैसे बज जाती है? इसके पीछे क्या है? तो ये दिमाग, ये जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, वो हमारा क्या होता है? एक्टिव मूड में होता है। आइए जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की बात करते हैं। यह जंतुओं में 2 प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय होता है। पहला तंत्रिका नियंत्रण हो और दूसरा क्या होगा? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। मतलब 2 तरीके से, एक जो तंत्रिका कोशिका के द्वारा होगा और दूसरा रासायनिक
नियंत्रण होगा। अब यह बात समझ में नहीं आई कि तंत्रिका कोशिका और रासायनिक कैसे काम करेगा। जैसे कुछ आप दवा खा लेते हैं, जैसे ही मेडिसिन लेते हैं तो आपके सेल्स जो है एक्टिव होते हैं और फिर वो क्रिया करना शुरू कर देते हैं। नहीं, जैसे आप लोग जो है जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है तो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं और कहते हैं कि बॉडी अब कूल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, रासायनिक रूप से वर्क हुआ। लेकिन अगर यह बॉडी अपने आप कूल होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तंत्रिका नियंत्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, तंत्रिका नियंत्रण कहेंगे। यह तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है और रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय यह अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हम लोग जानेंगे, आज की क्लास में जानेंगे कि तंत्रिका उत्तक क्या है। अब समझिएगा जरा, जंतुओं के शरीर में, क्या बोले, जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है। जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है जिसे तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं। और यह शरीर के पूरे भागों में क्या होता है, फैला होता है। जरा यहां पर इमेज में देखिएगा, यह है आपका तंत्रिका कोशिका। क्या है, तंत्रिका कोशिका। और यह तंत्रिका कोशिका इसी तरीके से पूरे शरीर में क्या है, फैला हुआ है और यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और पूरे शरीर में जाल की तरह फैली हुई होती है। अब इसमें थोड़ा सा इसके इमेज पर बात करते हैं तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, यहां पर जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। आपसे यही इमेज आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि तंत्रिका कोशिका का इमेज बनाइए, तो इमेज आपको बनाना पड़ता है। अगर ये यहां पर बनाए तो ये क्या है, डेंड्राइट्स। और ये जो साइड में ये आपको पाया गया इसको क्या कहिएगा, कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। और ये क्या है, अंदर वाला बॉडी, इसको क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं या कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहां से ये जो पार्ट्स निकला इसको एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, और फिर यहां पर छोटे छोटे ब्लॉक बन जाते हैं और इस ब्लॉक के बीच, दो ब्लॉक के बीच जो गैप पाया जाता है उसको सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स क्या है, तो दो ब्लॉक के बीच जो गैप पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और ये क्या है, एक्सॉन है। क्या है, एक्सॉन। इस ब्लॉक के पहले वाले पार्ट को एक्सॉन कहते हैं। अब देखिए, दो ब्लॉक के बीच में जो तंत्रिका कोशिका अटैच होता है उसको रेनवियर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनवियर नोड कहते हैं। और यहां पर इस भाग के ऊपरी भाग के जो ड्रम टाइप का है इसको माइलिन शीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइलिन शीथ। और फिर ये जो है डेंड्राइट्स जो है इसका अंत होता है और फिर यह दूसरे तंत्रिका कोशिका से अटैच कर लेता है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तंत्रिका कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका है और तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका उत्तक का निर्माण होता है और तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो ये पूरा तंत्रिका तंत्र हो गया। ये क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र के छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। तो इस सभी पॉइंट को हम एक जगह रख दिए हैं। आइए देखिएगा, जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। दूसरा, इसके छोटी इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका उत्तक तथा फिर तंत्रिका उत्तक से किसका निर्माण होता है, तंत्रिका
तंत्र का निर्माण होता है। अगर पूछा जाएगा कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है तो आप यह लिख देंगे। इसमें आंतरिक संवेदना जैसे भूख, प्यास, तृष्णा, रोग आदि आते हैं। तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका तंत्र किस चीज को एब्जॉर्ब करता है? तो आंतरिक रूप से भूख, प्यास, ठीक है, तृष्णा, रोग, ये सब जो है ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा? तंत्रिका कोशिका के। जैसे पैर में आपके चींटी काट लिया, पैर में अगर चींटी काट लिया तो ये संवेदना मस्तिष्क तक जाएगी, किसके द्वारा? तंत्रिका कोशिका के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के। जबकि बाह्य संवेदना भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक क्रियाएं होती है, जो भौतिक रूप से ऊपर जो आपको देखने को मिलता है तो यह बाह्य संवेदना कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य संवेदना कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग यहां पढ़े और इससे आगे जो है हम लोग जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको मस्तिष्क के बारे में पढ़ाया जाएगा। मस्तिष्क अर्थात दिमाग के बारे में पढ़ेंगे कि दिमाग जो है कितने टाइप्स का होता है। ये दिमाग जो है कितने टाइप्स का होता है, ये कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। ठीक है, कि यह दिमाग जो है कितने टाइप्स का होता है। इसके आगे की क्लास में हम लोग जंतु हार्मोन और दिमाग के बारे में पढ़ेंगे कि दिमाग के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे हमें दुख दर्द, कैसे हमें रोना आता है, कैसे हम हंसते हैं, कैसे हम रोते हैं, ठीक है, कब हमें भूख लगता है, कब प्यास लगता है, ये सारी संवेदना जो है कहां से आती है, तो ये जब हम लोग दिमाग के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।